हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक तरह की मिठाई की रेसिपी। बिना घी, बिना चाशनी, बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना छेना, पनीर और तो और बिना गैस जलाए इस मिठाई को आज मैं बनाना बताऊंगी, जो खाने में इतना लाजवाब होगा कि एक बार आपने इसे बनाकर चख लिया तो बार बार इसी मिठाई को बनाना चाहेंगे। तो इस सुपर टेस्टी, मॉइस्ट, मुंह में घुल जाने वाली और बहुत ही इजी कलाकंद की रेसिपी को आने वाले त्योहारों पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक मिक्सी के जार में आधा कप चीनी डालेंगे। अगर टेबल स्पून में बोले तो ये 5 से 6 टेबल स्पून चीनी है। अब इसमें 7 से 8 काजू ऐड करेंगे। उसके बाद 7 से 8 ही बादाम डालेंगे। और अब फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। इलायची पाउडर की जगह अगर आपके पास साबुत इलायची है तो 3 से 4 इलायची भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पीसकर इनका फाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया से पीस लिया है और फाइन पाउडर बना लिया है। अब क्या करेंगे कि एक बाउल में इस तरह से एक छन्नी रखेंगे और ये जो हमने चीनी और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाकर रखा है उसको एक बार छान लेंगे। अब क्योंकि इस मिठाई को बिना गैस जलाए बनाने वाले हैं तो एक बार चीनी और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर को छानने से इसमें जो भी चीनी और ड्राई फ्रूट्स के क्रिस्टल होंगे वो निकल जाएंगे, जिससे ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब चीनी को छानने के बाद इसमें पहले 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। ये दूध जो है वो उबला हुआ रूम टेम्परेचर पर का है। अब इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे पाउडर शुगर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और दूध बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। अब जब दूध और चीनी बढ़िया से घुल मिल गया है और क्योंकि चीनी के साथ हमने ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिया था, उसके कारण दूध का हल्का सा कलर चेंज हो गया है और मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा और स्मूथ भी हो गया है। तो बस चीनी के घुल जाने के बाद इसमें आधा कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और जो छोटे छोटे पैकेट्स में मिल्क पाउडर या फिर डेयरी व्हाइटनर आते हैं इस मिठाई में आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जब मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब ये मिक्सचर बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी लम्स ना हो, मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इस तरह का। अब इसे और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ आधा कप ही डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर रही हूँ। अगर आपको डेसिकेटेड कोकोनट का फ्लेवर पसंद है तो ज़रूर डालिएगा, इससे भी ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। पर अगर आप नारियल का बुरादा नहीं डालना चाहते हैं तो मिल्क पाउडर की क्वांटिटी 1 कप कर लें। अब जब सारी चीज़ें बढ़िया से मिक्स हो जाएंगी तब इसकी कंसिस्टेंसी को बैलेंस करने के लिए 1/4 कप दूध और ऐड करेंगे और इसे भी फिर से मिक्स कर लेंगे। और अब तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी और एकदम फ्लेवरफुल रबड़ी, जिसे हमने बनाने के लिए गैस का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब इस मिठाई को हम बनाएंगे ब्रेड से। तो यहाँ अभी मैंने 12 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करेंगे कि इस तरह से ब्रेड के किनारों को हम कट करेंगे। इस तरह से आप चाहें तो सभी ब्रेड्स के स्लाइसेस को किचन सीजर से कट कर लें या फिर आप किचन नाइफ से भी कट कर सकते हैं। और ये जो ब्रेड के किनारे बच जाएंगे इनसे हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे या फिर बेसन में लपेटकर फ्राई करके एंजॉय कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड्स के स्लाइसेस को कट कर लिया है। अब एक इस तरह का थाली लेंगे। उसके बाद ये जो हमने सुपर टेस्टी रबड़ी बनाई थी ये भी अच्छे से सेट हो गया है और जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था वो भी बहुत ही बढ़िया से फूल गया है। और यहाँ आप रबड़ी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इस तरह का आपको बनाकर इस्तेमाल करना है। अब इससे हम 2 बड़ा चम्मच थाली में डालेंगे और बढ़िया से स्प्रेड करेंगे और स्प्रेड करने के बाद ये ब्रेड के स्लाइसेस रबड़ी पर रखते जाएंगे। इस तरह से रबड़ी के ऊपर ब्रेड्स रखने से अंदर से भी ब्रेड जो है सॉफ्ट और मॉइस्ट बने रहेंगे। अब मैं यहाँ मिठाई को थाली में सेट कर रही हूँ क्योंकि थाली सभी के घरों में होता है। ठीक इसी तरह से आप चाहें तो किसी भी मिठाई सेट करने वाले ट्रे में सेट कर सकते हैं या फिर किसी भी कंटेनर में भी सेट कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ थाली में सेट कर रही हूँ तो साइड में जो भी किनारे बच जाएंगे उन्हें हम ब्रेड के 2 या 4 टुकड़े करके साइड्स में भी अरेंज करते जाएंगे। अब इस तरह से ब्रेड की पहली लेयर को अरेंज करने के बाद इस पर हम 4 से 5 चम्मच नॉर्मल दूध डालेंगे, जिससे ब्रेड जो है वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्ट हो जाएगा। अब इस पर ये हम रबड़ी के लेयर बनाएंगे। तो यहाँ हम 3 से 4 बड़ा चम्मच रबड़ी ब्रेड पर डालेंगे और स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ दूध का मिक्सचर स्प्रेड करने के बाद इस पर हम थोड़े से बादाम और पिस्ता के कतरन स्प्रेड करेंगे, पर ये टोटली ऑप्शनल है। अब इस पर हम ब्रेड की फिर से एक और लेयर अरेंज करेंगे, जिस तरह से हमने ब्रेड की पहली लेयर अरेंज किया था।
अब यहाँ मैं इस मिठाई को ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ तो मैंने ब्रेड ज़्यादा इस्तेमाल किया है, पर आप ज़रूरत के अनुसार ब्रेड लेकर मिठाई बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ब्रेड की दूसरी लेयर भी अरेंज कर लिया है। तो बस जैसे हमने पहली लेयर पर दूध डाला था उसी तरह से सेकंड लेयर पर भी हम दूध डालकर ब्रेड को मॉइस्ट कर लेंगे। अब इस पर हम वही डेसिकेटेड कोकोनट वाली रबड़ी को डालकर स्प्रेड करेंगे। अब सबसे ऊपर हमें रबड़ी बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करना है, जिससे ये मिठाई खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी और साथ ही साथ इसका लुक भी कलाकंद वाला आ जाएगा। तो यहाँ मैंने रबड़ी को बहुत ही बढ़िया से स्प्रेड कर दिया है। तो अब इस पर हम थोड़े से बादाम और पिस्ता के कतरन डालेंगे। अब जिस तरह से मैं बादाम और पिस्ता दोनों से ही गार्निशिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो सिर्फ बादाम की कतरन भी स्प्रेड कर सकते हैं। और अब इसे इसी तरह से 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी ब्रेड की ये सुपर टेस्टी मिठाई सेट होकर तैयार है। तो अब इसके और भी ज़्यादा सुंदर और रिच लुक के लिए केसर के धागे पहले स्प्रेड करेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा सिल्वर वर्क लगाएंगे। सच में दोस्तों, इस तरह से जब आप मिठाई को बनाएंगे तो मेहमान या घर वाले तो देखकर ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने बहुत ही बढ़िया से मिठाई को गार्निश कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ज़्यादा रिच और टेम्पटिंग लग रहा है। तो बस अब इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे और आपको मेरे काटने से समझ आ रहा होगा कि ये मिठाई कितना सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बना है। तो मैं इसे कलाकंद के शेप में काट रही हूँ, जिससे कि इसकी लुक बिल्कुल कलाकंद जैसी हो और टेस्ट तो ऐसा होगा कि जब आप एक पीस मुंह में लेंगे तो बस इसके स्वाद में ही खो जाएंगे। और ये देखिए तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी, फ्लेवरफुल, एकदम मॉइस्ट और मुंह में घुल जाने वाली मिठाई ब्रेड कलाकंद। ये इतना सॉफ्ट, मॉइस्ट और माउथ मेल्टिंग बनता है। ये मिठाई आप बनाकर 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और आपने तो देखा ही कि इसे बनाना कितना आसान है। तो आने वाले त्योहारों पर आप इस ब्रेड कलाकंद को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये ब्रेड कलाकंद कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलती हूँ ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।